नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है आज सुबह सुबह 5 बजे से उठी। दोस्तों, जब से उठी हूँ तब से सफाई करने में ही लगी हूँ, क्योंकि रोज़ सोचती हूँ ना मैं करूँगी ऐसे रह जाता। तो अब मैंने कहा आज मैं सुबह जल्दी उठ के पहले सफाई कर लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। क्योंकि बच्चों के उठने के बाद करती हूँ तो फिर नाश्ता बनाना होता है, कभी कुछ बनाना होता है, तो मेरा काम ऐसे ही रह जाता। तो भाई लगी हूँ मैं आज सफाई। और देखो दोस्तों, कहाँ तक कर पाती हूँ। हिम्मत तो रख रखी है। अब देखो कितना होता, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, काम तो फैला देती फिर मैं थक जाती हूँ, तो इसलिए आधा अधूरा छूट जाता है। पर आज तो सोचे जितना होगा करके पूरा करके ही निपटूंगी। अभी क्योंकि बच्चे सोए थे तो इसलिए नाश्ता पानी की टेंशन नहीं थी। देखो अब बच्चे उठ गए, धीरे धीरे मेरी सफाई का टाइम भी बढ़ते गया और बच्चे भी उठने लग गए। उनका टाइम हो ही गया है। अंकित आके मुझसे बोला था मम्मी चाहिए। मैंने कहा बनी है, तू नहीं ले जा रसोई से अपने लिए, मैं कर रही सफाई, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो बोला ठीक है। और दोस्तों, एक अलमारी में मेरी किताबें रख रखी थी। मेरी कम किताबें होती, बता नहीं सकती, ऐसे बच्चों की नहीं होती, ऐसी मेरे भी है, रजिस्टर कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सब बाहर पड़े थे, तो मैंने कहा इनको अलमारी में ढंग से रख देती हूँ। और इधर है दोस्तों अलमारी बनवाई, इसका लॉक ख़राब हो रहा। इसने मुझे इतना रुला दिया, मैं बता नहीं सकती। 1 घंटा लग गया मुझे इसके पीछे सही करने में। अभी बड़ी मुश्किल से सही हो रखा है। इसे सही करके आई तो फिर मैं भी चाय पीने लग गई। तो मैंने कहा मैं भी चाय पी लेती हूँ, थक गई हूँ। दोस्तों चाय पी, उसके बाद अब आ गई मैं बाहर कमरे में। बेड के कपड़े निकाल रखे हैं और ये जो कल धोए थे कपड़े वो भी हैं, तो मैंने कहा इनको तय करके रख देती हूँ। अब दोस्तों क्या है, गर्मियों के कपड़े निकालने के दिन आगे, सर्दियों के रखने के। तो ये कपड़े अलमारी में रखे थे सर्दी वाले, तो मैंने कहा सबको छांट के मैं बेड में डाल देती हूँ और अलमारी में अब गर्मियों वाले कपड़े रख लेती हूँ पहनने के लिए भी, और जगह भी काफ़ी हो जाएगी और बार बार मुझे बेड भी नहीं खोलना पड़ेगा। तो इसलिए आज मेरा पूरा दिन सफाई में जाने वाला है। दोस्तों आप भी कहोगे आज तो पता नहीं कब की टूट निकाल रखी इसने। रोज़ करूँगी कहती है, ऐसे ही रह जाता। अब ये प्रिया बैग लेके आई थी दोस्तों कपड़े रखने के लिए। प्रिया इसलिए लेके आई बैग कि इसने सोचा मम्मी हर बैग में हर किसी के कपड़े रखेगी तो दिक्कत नहीं होगी। पर मेरी आदत ऐसी है ना, भूल जाती हूँ। अभी मैंने इसमें अपने कपड़े रखे, किसमें बच्चों के हैं, थोड़ा सही करके रखूँगी, उसके बाद दोबारा धोऊँगी तो सब मिक्स कर दूँगी, फिर दिक्कत हो जाती है। प्रिया मुझसे कह रही मम्मी अब एक बैग में अपने रख, एक में मेरे, एक में अंकित के, तो इससे दिक्कत भी नहीं होगी। मैंने कहा प्रिया कह तो तू ठीक रही है, तो 2-3 दिन तो ठीक रहेगा, फिर जल्दीबाजी रहेगी, फिर मैं कपड़े मिक्स करके रख दूंगी। आधा काम तो दोस्तों मैं खुद ही फैलाती हूँ। वैसे उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि आधा काम मैं खुद फैलाती हूँ। वो प्रिया मुझसे यही समझाती मम्मी जो चीज़ तूने जहाँ से निकाला उसे वहीं रख दे, तो तेरे लिए काम भी हल्का होगा, दिक्कत भी नहीं होगी। मैंने कहा बेटा कह तो तू मेरे ही भले के लिए रही है, पर ऐसे ही हो जाता है। तो कपड़े तय करते करते थक गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा किचन में आके जो बर्तन का ढेर है इन्हें मल देती, क्योंकि इन्हें नाश्ता कराया था, बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो दिन में कह रहे हम खुद बना के खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी आराम हो जाएगा। बर्तन मल के और किचन साफ करके आ गई। तो दोस्तों बाहर आई तो चिमकांडी बेचारा हॉस्पिटल से आया, तो इसने फिर पेचिस कर दी थी, क्योंकि इसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है। तो मैंने प्रिया से हगीज मंगाया था, इसको हगीज पहना रही हूँ। हगीज पहना के दोस्तों यह है कि इसे अंदर बंद कर दूंगी, अंदर कमरे में रहेगा, ना मक्खियाँ लगेंगी और ये इसको भी आराम रहेगा। हम काम चोर हो गए। 3 बजे हमें खाने के लिए बनाना पड़ रहा है। काम चोर कौन हुए? हम बनाने वाले काम चोर। ये क्या हमने लगा क्या होता है? शादी तक की बात पहुंच गई कि शादी के बाद कैसे करेगी? प्रिया शादी के बाद कैसे करेगी? लेकिन कोई प्रिया बेचारी से ये पूछे कि उसे ये काम क्यों करना पड़ रहा है, कौन जवाब देगा इस बात का? अजीनोमोटो किधर है? अजीनोमोटो किधर है? अजीनोमोटो किधर है? तुम बधिर की हो गई। मैं तो चुपचाप से बातें सुनने आ रही थी तुम्हारी, मुझे क्या पता तुम दोनों मेरी तारीफ करने में लगे हो। एक तरह से बेटा एक तरह से बेटी, और मैं खुश हो गई, तारीफ सुन के गदगद हो गई खुशी के मारे। फूले नहीं समा रही कि मेरे बच्चे मेरे लिए कितनी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। भैया ऐसे बच्चे तो भगवान सभी को दे। अरे मम्मी अपनी तारीफ के पुल क्यों नहीं बांधे जब अपनी बात चल रही थी? जब मेरे को ये बोला जा रहा था कि ये कामचोर लड़की शादी के बाद इसे काम करना पड़ गया तो ये कच 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 करेगी, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कच कच क्यों कर रही हूँ। क्या किसी को कभी मेरा दर्द दिखाई देगा? ये जानने के लिए देखते रहिए लता पाठक व्लॉग्स। और कुछ कहेंगे मैडम? अपने दिल के भड़ास को तो निकाल दो। नहीं निकाल दो, कुछ और है तो खाने योग्य बना दिया है। बाबा देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा लजीज सा लग रहा। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा देख के। तो पानी पी लो, फिर पानी आ रहा है तो क्या कर सकता हूँ? नहीं खा लेंगे, पानी नहीं पियेंगे। अरे मैडम, हाँ अरे मैडम, अरे मैडम, देख रहे हो दोस्तों पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये पापी पेट का सवाल है।
प्रिया का चल रहा लंच और मेरा यहाँ और काम हो रहा है। अब मैंने बेड खाली कर दिया। बेड में इतने सारे कपड़े निकाल लेंगे दोस्तों, इन्हें मैंने तय करके रख दिए, छांट दिए हैं। जो काम के हैं वो एक तरफ रख देती, जो नहीं है उन्हें पोटली बांध दी है। जब कोई लेने आएगा उनको दे दूँगी। बाकी जो यूज़ के होंगे जैसे गैस के कपड़े के लिए, इसके लिए वो मैं निकाल लूँगी। तो अब फिलहाल मैं इनको सबको रख देती हूँ, क्योंकि दोस्तों टाइम भी हो गया 3:30, फिर बच्चों का आने का टाइम भी हो जाता है। फिर हो सकता है शोभा भी आए, राधा आए, क्या पता वीडियो बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ उनके आने तक अपना काम निपटा लूँ, नहीं तो उनके आने तक मेरा काम फैला रहेगा और वो भी मेरी मजाक बनाएंगे, हद होगी कैसी सफाई करते हो तुम, और दिखती तो कुछ है नहीं। सब मेरे को बदनाम करते रहते हैं दोस्तों। उधर सब अंदर कपड़े भी तय करने हो रहे हैं और ये धोने भी हो रहे हैं। अब अकेला इंसान करेगा क्या, तुम ही बताओ। अब देख रहे हो ये पर्दे वर्दे खोले थे मैंने, ये भी धोने रखे थे, ये निकाल दिए। अभी मशीन में और कपड़े हैं, बहू कपड़े भी धुलते रह रहे हैं, इधर काम भी हो रहा है। अब देखो 5 बज गए, बच्चे भी आ गए। मैं कह ही रही थी बच्चे आने वाले, वो तो अच्छा हो मैंने बच्चों के आने था अपना काम निपटा लिया है। दोस्तों बाहर कपड़े डाल के आई और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, पर मैंने कहा थोड़ी देर भी थोड़ा पानी निकल जाएगा। और इधर आके मैंने कहा दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो गया, चाय भी बनाती हूँ। और शोभा मैडम आ गई हैं। शोभा मैडम कह रही क्या बात कपड़े उठा रहे हो? मैंने कहा मौसम ख़राब हो गया देख लो। कह रहे हाँ अभी तो सही हो रहा था मौसम। मैडम एक गिलास उठाओ। तू भी पीता है दूध? ना अच्छा मैंने कहा तू पीता नहीं है तो क्या करूं, कम है। अरे कम है, पकड़ो ना, अरे पकड़ो ना। अभी मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ इसके साथ खाने के लिए। भाई खाओ फिर बताएंगे, पहले आम खाओ ना, पहले हम पूछते हैं फिर खाते हैं। अरे भैया ये गुलबसा दे के गई है, ईद की मिठाई है। कल प्रिया के लिए, अंकित के लिए जलेबी आई, प्रिया के लिए और मेरे लिए ये आई है। अंकित बर्फी नहीं खाता है। नहीं उससे पूछा, उसने प्रिया से ही पूछी थी तू क्या खाती है, जो तुझे पसंद है वही लेंगे। हाँ और अंकित से भी पूछा, इसने कह दिया जलेबी, उसके लिए जलेबी आई स्पेशल में, ये प्रिया के लिए मेरे लिए बर्फी। चलो हम भी खा ले। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेचारी मेरे को मिली नहीं, फिर तो एक और लो ना। बस हो गया। अरे ले लो यार। खाते रहते हैं। दोस्तों बाहर मौसम ऐसा हो गया, अरे मेरा पैर मड़क गया था, बहुत ही बेकार मौसम हो गया। चलो फिर हाँ ठीक है, भी कल मिलते हैं। कहाँ हम नाचो बना रहे थे और मौसम ऐसा हो गया तो शोभा को दौड़ के घर जाना पड़ा है। हाँ ले जाओ ले जाओ। दरवाजा भी बंद करके आ रहा है और मौसम तो बहुत ही गंदा हो रहा है दोस्तों, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है मौसम का। है जल गए तो जले नहीं दिख रहे हो, अच्छा काले हो गए। चलो अभी बाद में बनाऊंगी फिर आराम से। अच्छा अभी हाँ चलती। कल मिलते हैं फिर। हाँ ये मौसम ने धोखा दे दिया है। बालजी पहले आराम की पकड़। दोस्तों मौसम इतना ख़राब हो गया कि शोभा को अपने घर जाना पड़ गया वापस। शोभा भी चलेगी, मैंने कहा चलो मैं भी टाइम पर खाना बना लेती हूँ। आप बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और लाइट का कोई भरोसा नहीं है भाई, इन्वर्टर भी कब तक चलेगा। सुबह से लाइट आ रही है जा रही है और रात को तो ज़रूर चाहिए। अब गर्मी के दिन है पंखा भी चाहिए ही। तो मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ। आज बना रही दोस्तों सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी। मैंने कहा सब्ज़ी और रोटी बना लेती हूँ टाइम पर। दोस्तों सोयाबीन की बड़ी आज मैं नए तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, पर आज मैं खाली इन्हें तल के बगैर उसके बनाऊंगी, आलू टमाटर के। कह रही बगैर टमाटर की कहाँ बनेगी, पर आलू नहीं डालूंगी मैं। तो मैंने कहा इन्हें तल के बना लेती हूँ और ये ऐसे भी बहुत टेस्टी होती है। कई बार तो ऐसा होता है जल्दी रहती है तो दोस्तों मैं भून भान के ऐसे ही बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है तो आज इन्हें ढंग से ही बनाया जाए। बहुत टाइम से दोस्तों बड़ी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी। प्रिया मुझसे कहती भी है मम्मी तूने बड़ी की सब्ज़ी बनाना छोड़ दिया, बना नहीं रही। तो मैंने कहा चलो आज बनाई दूँ, प्रिया की शिकायत भी दूर कर देती हूँ। तो इसलिए दोस्तों इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए क्या है कि ज़्यादा वो चाहिए थे। तो मैंने क्या करा, इसमें ग्रेवी के काई से गाढ़ी होगी तो इसमें मैंने टमाटर प्याज और लहसुन पीस लिया है। अब इनको भून लूँगी, तीनों को एक साथ पीसा मैंने। उसके बाद इसे भूनने में टाइम लगता है क्योंकि ढंग से भून जाए तो महक नहीं आती। मैं इसे ढंग से भून लेती हूँ। जब ढंग से भून जाएंगे तो दोस्तों तब मैं इसमें बड़ी डालूंगी, थोड़ी देर बड़ी को भून लूँगी। बड़ी भूनने के बाद मसाला मिक्स करके इसे पकाने रख दूँगी थोड़ा पानी डाल के। और दोस्तों से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पकने में क्योंकि बड़ी भीगी भी है और तली भी, आधी तो पकी गई है, थोड़ा बहुत इसमें पकने में टाइम लगेगा। और दोस्तों ऐसे सब्ज़ी आलू डालने से ज़्यादा ऐसे स्वाद होती है। आप बना के ज़रूर देखना, मुझे तो बहुत पसंद है दोस्तों। तो भाई खाना देख के तो दोस्तों अभी लग रहा है कि खाने बहुत टेस्टी होगी। अभी तो पकने के बाद पता लगेगा कितनी टेस्टी हो रही है। सोयाबीन की बड़ी है, चल ले जा खाना। दोस्तों रोज सोचती हूँ जल्दी करूँगी, फिर वही टाइम हो जाता है। शाम के टाइम पे काम इतना निकल आता है मेरा रोज का यही कहानी हो जाती है। प्रिया से खा ले कह रही तो वो भी नखरे दिखा रही खाने में, ये नहीं कि आके खा लूँ खाना। प्रिया कटोरी निकालो। तो दोस्तों खाना खाते पीते मेरे को 10:30 पौने 11 हो जाते और नींद ऐसी लग रही गहरी क्या बताऊँ मैं। तो मैं सोच रही कब मेरा खाना बने, कब मैं खाऊं और सो जाऊं। और
दोस्तों खाना बना के बाद खा पी के मैं सो भी थोड़ा जाऊंगी। सा थोड़ा सा, एक रोटी लाइक, एक रोटी से 1 इंच ज्यादा नहीं। दोस्तों मैं तो ये प्रिया से परेशान है, इसके तो नखरे ही बहुत हैं। वैसे ही कहा गया था ना खाना कम खा। वहाँ से खाना कम खा तो इसका मतलब ये थोड़ी बिल्कुल मत खा, फिर कहेगी चक्कर आ रहे। दोस्तों इसे ऐसे चक्कर आ रहे, हमारा चिमकांडी बीमार पड़ गया था, उसको हॉस्पिटल ले गए तो साथ में ये भी गई थी, वो तो बेचारा बेहोश ही हुआ, ये मैडम बेहोश हो गई वहाँ। खाना खाएंगी नहीं और फिर इनको चक्कर आएगा, फिर कहेंगे मम्मी ऐसी है। वो भी कह रही आंटी, बेटा आप पिछले बार भी आपको चक्कर आ गया था ना, पिछले बार तो उसी ने पकड़ा, उनसे मैं पकड़ने में नहीं आई, पता है तेरे को। वो आंटी बेचारी, फिर अंकित भी लगा। रोटी तो ले जा। हाँ। 2 लोगों को लगना पड़ा मेरे को बचाने के लिए। तो मत खाना खाओ, अंकित कह रहा, सौतेली माओ, ये रोटी नहीं है बेटा। अंकित कह रहा, उनसे कह रहा खाली शरीर कर रहा, पागल कौन क्या है इसमें? सही कह रहे, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। कौन कहेगा तेरे से कि तेरे को चक्कर आते, खाते पीते तेरे को चक्कर आ रहे। एक बार को अंकित को और मेरे को रहता तो कहते, पता नहीं कैसा खाना खाती, कैसे चक्कर आते, शरीर में कुछ है नहीं। फिर कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब मैं क्या क्या देखूंगी दोस्तों, अब खाना पीना ये नहीं खाएंगे तो मैं क्या करूंगी। अब मैं दिन भर इनके पीछे तो लग नहीं सकती, नहीं मेरे बस की बात है भाई मैं दिन भर इनके पीछे लगूं। ये मुझसे कहते हैं लोगों की मम्मियाँ ऐसा करते हैं, तू ऐसी है, तो मैं तो भैया साफ कहती हूँ मेरे बस का नहीं है पीछे लगना। मेरा काम है बना दूँ, टाइम पर बनना, खा लो पी लो, बस हो गया। क्योंकि मेरे को दुनिया भर के काम होते हैं, एक काम होता तो मैं भी कहती लो जब मर्जी उस समय इनके हाथ में गरम गरम बना के देती। गरम है, खाते नहीं है, किसका दोष है दोस्तों। कैसी हो रही सब्जी प्रिया? ओ प्रिया, प्रिया हेडफोन डाल दिए होंगे कान में, सब्जी में नमक मिर्च ठीक हो रहा? कान में हेडफोन पूछ ले, कहाँ सुनेगी तू भी? सही हो रहा ना नमक मिर्च? चल ठीक है फिर। तो दोस्तों खाना बन जाएगा, मैं भी खा लूँगी, खा पी के सो जाऊँगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।